हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें हम लोग पहुंच चुके थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे मूल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। और मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स भी दिए थे बनाने को। और जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि पहले आप उसे खुद से ट्राई करें और फिर मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा, फिर आप मैच करें। अगर बन गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी सारे बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं वीसी के साथ में, तो मैं चाहता हूं कि आज मैंने आपको वादा किया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बना के दिखाऊं और आप उसको अपने आंसर के साथ मैच करें, चेक करें कि आप कितनी बातों को अब तक क्लियरली समझ पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था लास्ट डे कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU ऑफ HNO3। HNO3 के नाइट्रिक एसिड के 126 AMU में, मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ये हमें यूनिट देख के समझ में आ रहा है। आई होप कि आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखे होंगे। एक एक बात का डिटेल वहाँ आपको बताया गया है कि AMU किसको रिप्रेजेंट करता है, सारी चीज़ें। तो ये HNO3 का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास देख करके हम बता सकते हैं कि HNO3 के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमें HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना बहुत अच्छे से आता है, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया है। साथ साथ इसके अंदर पूछा जा रहा है ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल एटम प्रेजेंट हैं यहाँ पे। और 4 ऑप्शंस भी थे हमारे पास, 2 by Na मीन टू से एवोगैड्रो नंबर, 6 और 6 by Na। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक बार ब्रीफ डिस्कशन लेते हुए चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप सपोज आप एलिमेंट्स के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, एलिमेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो एलिमेंट्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला था मोल्स का, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको कि मैं दूसरे शब्दों में मैंने आपको बता चुका है, पूरा डिटेल हमने आपको बताया, ग्राम एटॉमिक मास भी बुलाते हैं। ग्राम एटॉमिक मास भी बुलाते हैं। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ Na एटम्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम। Na एटम का मास ग्राम के टर्म में जब बताया जाएगा तो उसे हम बुलाएंगे ग्राम एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कराया है। दूसरी बार जब कंपाउंड्स की बात होगी तो कंपाउंड्स में हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको कि हम यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका भी होगा वही लाइन, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो अगर कहीं पर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हुए देख ले फॉर्मूला में, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वो मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स होता है। और मास ऑफ Na मॉलिक्यूल जो ग्राम के टर्म में होता है, Na का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, और 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को ही तो मोलर मास कहा जाता है। 1 मोल एटम के मास को ही तो मोलर मास कहा जाता है। ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में समझा दिया है। ये सब कुछ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें एक बार फिर से याद आ जाए और हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से आज सॉल्व कर पाएँ। ये दोनों न्यूमेरिकल हम लोगों का आज का टारगेट वीडियो है। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर पहले तो आप इसे नोट कर लें, मैं इसके बाद इसके ऊपर लिखता हूँ, नोट कर ले। और हाँ, मेरे साथ साथ आप भी लिख के प्रैक्टिस करते चले, ताकि बार बार लिखने से चीज़ें रिकॉल होती हैं, मेमोराइज होती हैं आपको ठीक से एकदम। चलिए मैं इसको हटा दूँ, है ना, आप लिखेंगे स्क्रीनशॉट। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, गैस के टर्म्स में आप क्या करें, गैस के टर्म्स में आप मोल्स कैसे बनाएं। अगर हमारे पास गैसेस का वॉल्यूम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो गैसेस का, तो फिर हम उसे कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि फॉर गैसेस, तो मोल्स बनाने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, गिवन क्या होगा इस बार हमारे पास, वॉल्यूम गिवन होगा। और गिवन वॉल्यूम को हम हमेशा डिवाइड करेंगे
22.4 लीटर से, 22.4 लीटर से। बिकॉज एक बात यहाँ पे आप फिक्स तरीके से बिठा ले दिमाग में कि 1 मोल ऑफ गैस, एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies a volume of 22.4 liter at STP. 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 liter at STP. STP mean to say standard temperature and pressure. ये सब कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर होगा। टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड होगा वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास कितना होगा 1 atm। तो ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आप किसी भी गैस को लेते हैं 1 मोल, तो उसका 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करता है। क्या आपको थोड़ा थोड़ा एवोगैड्रोस लॉ याद आ रहा है? बिल्कुल हाँ, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो अगर हमें गैसेस को मोल्स में कन्वर्ट करना है और गैसेस का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है, तो हम उसे हमेशा 22.4 लीटर से ही डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से ही डिवाइड करेंगे। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें आपने रिकॉल कर ली हैं अपने दिमाग के अंदर। हमारा टारगेट न्यूमेरिकल उसकी तरफ चलते हैं, और चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं पूरा हटा दे रहा हूँ। चलिए नोट कर लीजिए, हटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कीजिएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर गैसेस के वॉल्यूम को कैसे मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोल्स में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलिए अभी देख रहे हैं हम सेकंड, यहाँ पे सेकंड हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, उसके लिए हमें मालूम करना पड़ेगा कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब आप ये सोच रहे हैं सर आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि हमें पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल बनाते समय मैंने जो आपको एक बेसिक ट्रिक बताया वो आप हमेशा ध्यान में रखें। जब भी मुझे कोई न्यूमेरिकल बनाने को मिलता है तो मैं हमेशा ये बात चेक करता हूँ कि मुझे फाइनली क्या बनाना है। मुझे फाइनली चेक करना है ऑक्सीजन के मोल्स। तो ऑक्सीजन के मोल्स अगर मुझे निकालने हैं, मान लीजिए मुझे किसी के भी मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने के लिए मुझे उसका हमेशा मास चाहिए होता है, और मास के साथ साथ मुझे हमेशा उसका मोलर मास, या अगर एटम की बात हो रही है तो हम इसे ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो हमें इन दोनों में से कोई भी एक चाहिए होता है। किसी का भी मोल्स निकालना है, अगर वो एटम से रिलेटेड बात हो रही है, जैसा कि इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम के बारे में बातें हो रही हैं कि ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स हैं, तो मुझे हमेशा उसका मास चाहिए। जहाँ पर मुझे मालूम करना है कि यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स हैं, कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कितना मास है, और साथ साथ मुझे मोलर मास चाहिए ऑक्सीजन का। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ें अरेंज कर लेता हूँ तो बहुत आसानी से मैं उसे किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मोल्स के अंदर। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ हमें ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स एग्जैक्टली वहाँ पर हैं वो तो हमें पता नहीं है, इसलिए पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स 126 AMU HNO3 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। HNO3 के 126 AMU के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, क्योंकि जितने एटम्स होंगे वो उसका टोटल मास हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। और ग्राम एटॉमिक मास निकालना कोई भी भारी बात नहीं है। जैसा कि हमें मालूम है ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U होता है, हम इसे बहुत ही आसानी से ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करके। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है हाउ टू कन्वर्ट AMU इंटू ग्राम। तो 16U को मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके सीधा सीधा लिख दिया है, और ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास है।
चाहे मोलर मास हो चाहे ग्राम एटॉमिक मास हो, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास लेना पड़ेगा। ये एक एटम का मास है, अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं, Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अब किसका मास हो गया, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास हो गया। ये 16U था पहले ये क्या था, 16U था। मैंने U हटाया, U हटा करके मैंने उसकी जगह पे क्या कर दिया, ग्राम कर दिया। तो ग्राम करने के लिए मैंने U को कन्वर्ट करने का जो तरीका वो लगाया ग्राम में। उसके बाद ये तो यहाँ तक पूरा का पूरा एक एटम का मास है, लेकिन हमें चाहिए मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, तो उसके लिए हमें इसे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे Na क्यों लगाया सर, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास Na दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है रिजल्ट में Na भी आए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिखते तो भी सही होता, Na भी लिखा तो भी सही होगा। तो एक चीज़ तो हमने बहुत आसानी से अरेंज कर लिया मेरे फाइनल रिजल्ट के लिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट में एक चीज़ है जो मिसिंग है, वो है मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर, 126 AMU HNO3 के अंदर कितने ऑक्सीजन का मास क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या मास है, ये हमें मालूम करना, वो भी याद रखिएगा ग्राम में, क्योंकि ये भी किस में आता है, ग्राम में आता है। और हमें मोल्स निकालना है, तो भैया ग्राम पर मोल्स है, अगर ये तो ग्राम से ग्राम कटना चाहिए, इसलिए दोनों की यूनिट किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। तो चलिए पहले मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 निकाल रहा हूं, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, और यहाँ मैं लिख देता हूँ AMU। तो यहाँ कितना हो जा रहा है भैया, देखो 48 हो रहा है, 48 और 49, तो ये हो जा रहा है 63 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 आ गया 63 AMU। तो इसका मतलब आप देखो कि 63 AMU में 1 मॉलिक्यूल होगा, किसका, 1 मॉलिक्यूल किसका, HNO3। 63 AMU HNO3 का मॉलिक्यूलर मास है, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास, तो हमने निकाल लिया। तो 63 AMU इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, तो 126 AMU इक्वल टू हाउ मच, कैसे। अब देखिए कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग जो है यूनिटरी मेथड बना नहीं पाते, तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूं कि ऐसे केसेस में आप कैसे बनाएं। तो आप मान लो भैया कि x मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे तो समझ में आ रहा है कि ये 63 का डबल है, तो यहाँ पे 63 का डबल मतलब 2 आ जाएगा। ये 63 का डबल है, तो यहाँ पे 1 का डबल मतलब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ पे डायरेक्ट समझ में आए, तब आप कैसे बनाएं। आप मान लो x मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और x मॉलिक्यूल्स मानने के बाद आप क्या करो, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, देखो रफ में देखो, यहाँ पे फिर मैं हटा दूंगा उसको, रफ में देखो x इंटू 63 इक्वल टू 126 इंटू 1, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 63 126 इंटू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये काटेगा 2 बार में, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हो। ये मैंने आपको छोटा सा लॉजिक बता दिया, आप इसको यूज़ करके कभी भी निकाल सकते हो। मान लो ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 63 का 2 होगा, 63 का डबल ये है, तो इसका भी डबल 2 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आपको तो यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड तो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये करें कि आप अगर इसको डबल देख रहे हैं, सॉरी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और x की वैल्यू आप वहाँ से हमेशा निकाल लें। तो चलिए अभी तो हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। कितने होने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो मैंने इसे हटा दिया, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं अपने होने वाले 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमें मालूम हो गया कि हमें HNO3 के दिए गए हैं 2 मॉलिक्यूल। अब पुराना वाला रूल चलाइए, क्या चलाइए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कोई शक। एक मॉलिक्यूल अगर HNO3 का हमें मिले तो उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम होंगे। हमें कितना मॉलिक्यूल दिया गया, बोले सर मॉलिक्यूल तो नहीं दिया गया, 126 AMU दिया गया, मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया गया। तो मॉलिक्यूलर मास से हमने ये मालूम कर लिया है कि 126 AMU में HNO3 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल हमें दिया गया। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ठीक है। इसमें तो कोई शक्तिमान नहीं बनना पड़ेगा कि 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम्स। अब हमें मालूम चल गया कि हमें जो HNO3 प्रोवाइड किया गया उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। अब हम एटम्स के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स ही नहीं मालूम होगा तो फिर हम टोटल मास कैसे निकालेंगे, और टोटल मास ही हमारा फाइनल रिक्वायरमेंट है, मास ऑफ ऑक्सीजन।
तो 6 ऑक्सीजन आइटम्स टोटल प्रेजेंट हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब टोटल जितने आपको ऑक्सीजन एटम्स मिल रहे हैं, आपको तो दिया गया था HNO3, लेकिन किसका मोल्स पूछा था? ऑक्सीजन एटम का। तो जब हमारे को ऑक्सीजन एटम का मास मोल्स पूछेगा तो हम पहले ऑक्सीजन एटम का मास जुगाड़ करेंगे कि जो आपने सैंपल हमें दिया, मेरे हाथ में 126 AMU HNO3 है, तो इस 126 AMU HNO3 के अंदर ऑक्सीजन का क्या मास है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो 6 ऑक्सीजन एटम से यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि 6 ऑक्सीजन एटम से यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब हमें इन 6 ऑक्सीजन एटम्स का मास निकाल लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्राम। चलिए निकाल लेते हैं। मास ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम। क्या आपको एक ऑक्सीजन एटम का मास मालूम है? यस, 16U। लेकिन मैंने क्या कहा, एक एटम का आपको मालूम है 16U, तो 6 एटम्स का कितना होगा? 6 × 16U। लेकिन जैसा कि मैंने आपको फाइनली समझाया था कि आपको तो मोल्स बनाना है, और मोल्स बनाने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये सब समझे थे ना आप? तो आपको अभी मास यू में नहीं ग्राम में लाना पड़ेगा, और ग्राम में बनाना कोई भारी बात नहीं है। 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए, हमने टोटल मास ऑक्सीजन का 126 HNO3 के अंदर मालूम कर लिया। देखिए, सिर्फ इजी वाला टॉपिक पढ़ने के चक्कर मत रहिए, चीज़ों को समझिए। काम हमें करना है बड़ा वाला, तो हमें भी बेस बनाना पड़ेगा मजबूत वाला, और इसलिए हम सब यहाँ से ये सब चीज़ सीख रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको फॉर्मेट भी सिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप प्रेजेंटेशन कैसे दें। एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो इतना लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। हाँ, तो हमने दोनों चीज़ें रेडी कर ली हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन भी हमने रेडी कर लिया कि कितना टोटल ऑक्सीजन का मास है। साथ साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये क्लियर कर दिया था कि हमें मोल्स बनाना है तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ रेडी करना पड़ेगा, दूसरा रेडी करना कोई भारी बात नहीं है। दूसरा कौन था? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो मोलर मास का मतलब एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास 16U, ये हमने इसे ग्राम में लिखा, ये पूरा एक एटम का मास है, और Na से मल्टीप्लाई करके हमने इसे किस में बना दिया? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। अब ये टोटल जो है मोलर मास, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मोलर मास निकालना बताया था, और पूरा वहाँ पे ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आप उसे भी अच्छे से देखें, आपको और क्लियर होगा। चलिए, अब फाइनली हमें मोल्स निकालना है, तो क्या मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटाता हूँ इसको। जो काम की वैल्यूज है उसको रखूँगा, ठीक है? सिर्फ ये सेक्शन हटा रहे हैं, ओके? तो चलिए, मोल्स के लिए दोनों चीज़ें रेडी हैं, तो हम वैल्यू को डालें कि मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 6 × 16 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम रेडी हो चुका है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास Na × 16 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम रेडी हो चुका है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये 16 से 16 कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, तो बच कौन रहा है? 6/Na, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 6/Na। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप समझिए, आप क्वेश्चन को अगर ठीक से समझ लेते हैं, इंस्टेंटली आप वीडियो को पॉज करें और आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाएं एक बार फिर से। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो वापस आप वहाँ से जाकर के देखें, और लेकिन पहले उस क्वेश्चन को क्लियर करें अगला क्वेश्चन देखने से पहले। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली मेरे को चाहिए था मास ऑफ ऑक्सीजन और मोलर मास, ये निकालना कोई भारी बात तो था नहीं। हाँ, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए यहाँ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी कि 126 AMU ऑफ HNO3 के अंदर ऑक्सीजन का क्या मास है। इसके लिए पहले हमने मालूम किया कि 126 AMU HNO3 के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। ऑक्सीजन के एटम्स जैसे ही हमें मालूम हो गए 6 ऑक्सीजन एटम्स, हमने 6 ऑक्सीजन एटम्स का मास निकाल दिया, जो कि टोटल मास हो गया, और टोटल मास को हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया आपके सामने। रिजल्ट है हमारा 6/Na। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पहले इसे अच्छे से बना लें, ओके? बनाइए। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस तो कर ही लिया होगा।
प्रैक्टिस तो हो गया होगा पहला क्वेश्चन। अब अपना सेकंड क्वेश्चन करना है हम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ें कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट का वेट 1.15 ग्राम है। तो बताना है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा। आप इस बात पे ध्यान दें कि एटॉमिक मास क्या होगा। और आंसर भी आप देख रहे होंगे कि AMU में लिखा हुआ, मतलब हमें जो एटॉमिक मास बताना है वो AMU में बताना है, मतलब यूनिफाइड मास में बताना है। इससे पहले अगेन आपको सारा फॉर्मूला बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, या फिर हम इसे Na भी कह सकते हैं, सिर्फ Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, और अभी मैंने आपको वो यूज़ भी किया और कई बार बताया कि मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है Na इंटू एटॉमिक मास, Na इंटू एटॉमिक मास। अब आप इस बात को यहाँ ध्यान से समझ लें कि यहाँ जो एटॉमिक मास है इसकी यूनिट क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी यूनिट क्या है, सोचिए ज़रा। देखिए एटॉमिक मास की दो ही यूनिट हो सकती है, या तो U या तो ग्राम। U से ग्राम बनाने के लिए वो तो आपको मालूम होगा कि 1 U की वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम है। ठीक है, तो एटॉमिक मास की जो यहाँ यूनिट है वो फिलहाल तो ग्राम है, इसलिए क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट ग्राम में होती है, और ग्राम एटॉमिक मास में बनाने के लिए हम एटॉमिक मास को सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम यूनिट क्या लिखते हैं उस समय, ग्राम। मतलब अगर आपने मोलर मास का कभी ये फॉर्मूला यूज़ किया Na इंटू एटॉमिक मास, तो वहाँ से जो एटॉमिक मास निकल के आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। तो लेकिन हमें तो एटॉमिक मास AMU में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर AMU से, मैं यहाँ AMU ही कर देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। AMU से ग्राम बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ग्राम से AMU बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, इस बात को आप क्लियरली समझिए कि मोलर मास हो या यहाँ पर ग्राम, देखिए बेसिक समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, इसलिए इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ। ग्राम एटॉमिक मास हो तो ऐसे केसेस में दोनों में से कुछ भी रहे है तो वो Na एटम्स का मास ही, लेकिन Na एटम्स का मास किस टर्म में, ग्राम के टर्म्स में रहता है, तो रिजल्ट भी तो ग्राम के टर्म में होगा। क्या Na का कोई यूनिट थोड़ा ही है, यूनिट तो एटॉमिक मास का है। जो ग्राम यूनिट है वो किसकी है, एटॉमिक मास की। तो ग्राम के टर्म में जो एटॉमिक मास लिखा जाता है वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ अगर हम मोलर मास की जगह पर Na इंटू एटॉमिक मास करते हैं, जो कि अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो उस एटॉमिक मास यूनिट, इस एटॉमिक मास का जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मैंने आपको रिकॉल करा दिया क्योंकि मैं अभी इसका यूटिलाइज करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ स्टेप वाइज। एक बार आप अपने से भी, जब भी मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ ना, आप भी अपनी कॉपी पे ये सारी चीज़ें फटाफट लिखें। हाँ, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला भी। चलिए अब यूज़ करूँगा। चलिए, हमारा पॉइंट है कि इतने एटम्स हमें दिए गए हैं जिसका वेट 1.15 ग्राम है। अगेन आप ये समझ रहे होंगे कि इतने एटम्स दिए गए हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग एटम्स से मोल्स जल्दी से बना सकते हैं। याद है ना 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो इतने 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो इतने एटम्स के अंदर कितने मोल्स होंगे ये बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मतलब होता है 1 मोल। तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स का मतलब कितना मोल। अगेन मैं आपको फिर से वही वाला फॉर्मेट कह रहा हूँ, एक्स मोल्स। मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा किसको किससे डिवाइड करना है, कई बार ये चीज़ें होती हैं। तो एक्स मोल, तो आप इसको क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को इससे और इसको इससे। वेरी सिंपल कि x के साथ में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x के साथ में, x के साथ में होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इक्वल में क्या होगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, ओके। तो मैं देख रहा हूँ कि ये वाला, ओके, ये इसे 2 टाइम्स में कैंसिल कर दे रहा है।
अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये भी इसे कैंसिल करके सिर्फ पावर में क्या बचा रहा है 1, सिर्फ पावर में क्या बचा रहा है 1, यस, x इंटू 20 इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या आ गया 1/20 मोल्स। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स अगर किसी भी एलिमेंट के होंगे तो उसका मोल्स कितना होगा 1/20 मोल होगा। आई होप कि आप यूनिटरी मेथड बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। तो 1/20 मोल्स आ गए हैं, ये बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मास गिवन है तो मोल्स भी निकल चुके हैं, तो अब आराम से हम चलते हैं मोलर मास की तरफ, और हम मोलर मास से एटॉमिक मास भी निकालना जानते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया, इसका लेवल थोड़ा सा अप है। आप कह भी रहे थे जेई नीट वाला क्वेश्चन सामने लाइए, मैं आपको जेई का क्वेश्चन सामने लेके आया हूँ। आपको मेहनत करनी है, समझना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बच्चों। आप ठीक से समझेंगे तो जरूर काम होगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, नाउ मोल्स इज इक्वल टू, हमें क्या मालूम है, देखिएगा ध्यान से, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ग्राम एटॉमिक मास। तो अब मास तो भाई गिवन है, वेरी सिंपल, आप बिठा लोगे आराम से। 1.15 मोल्स भी गिवन है, गिवन नहीं था सॉरी, हमने निकाला कि भाई इतने एटम्स थे तो कितने मोल्स होंगे, तो एटम्स दिया था, हमने मोल्स में बदल लिया, तो 1/20। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से समझें अब बात को। मोल्स मैंने यहाँ पे बिठा दिए 1/20, मास मैंने यहाँ पे बिठा दिया 1.15 ग्राम। मोलर मास को मैं लिख रहा हूँ Na इंटू एटॉमिक मास। क्यों लिख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि अब मोलर मास निकाल के फिर मैं उसे एटॉमिक मास में कन्वर्ट करूं, सब यहीं पे कर देंगे हम लोग एक ही बार में। मोलर मास को मैंने लिखा Na इंटू एटॉमिक मास। आप सोचो क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक मास पूछा, इसलिए हमें तो फाइनली एटॉमिक मास तक पहुंचना है, और मोलर मास से एटॉमिक मास तक पहुंचना कोई भारी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट फिलहाल तो ग्राम है, लेकिन हमें रिजल्ट ग्राम में नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए AMU में। तो हमें ग्राम को AMU बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। फिलहाल एटॉमिक मास जो हमारा निकलने जा रहा है वो ग्राम में निकलने जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि एटॉमिक मास ऊपर आ गया, मान लीजिए कि एटॉमिक मास ऊपर आ गया, यहाँ आ गया, तो एटॉमिक मास अगर ऊपर आ गया तो ये 20 इधर चला गया, 1.15 इंटू 20 बाय में क्या हुआ Na, बाय में क्या हुआ Na। और आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अभी तक कि ये जो एटॉमिक मास है फिलहाल वो ग्राम में है, लेकिन हमें इसे किस में निकालना है, AMU में। आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल कि सर ये एटॉमिक मास ग्राम में कैसे आ गया। आप सोचिए ना कि डिनोमिनेटर में अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो ग्राम एटॉमिक मास आप किसे बुलाते थे, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास का जो यूनिट होता है वो तो ग्राम होता है, सिमिलर होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक एटम का मास एटॉमिक मास है, और उसे जब हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम के टर्म्स में लिखेंगे तब वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। तो रिजल्ट तो ग्राम के टर्म्स, अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो आंसर तो ग्राम में ही आएगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, AMU में। AMU में निकालने के लिए मैं यहाँ पर इसे कहने के लिए तो डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब यूँ समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक ही बात है ना, आप डिवाइड कीजिए या आप मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर, बात तो एक ही है। 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये मैंने यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर लगा दिया। अब जो रिजल्ट आएगा वो AMU में आएगा, अब जो रिजल्ट आएगा वो AMU में आएगा। तो क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। पहले स्टेप में इतने एटम्स थे, एटम्स को हमने क्या बना लिया, मोल्स। कैसे, क्योंकि हम रिलेशनशिप जानते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ तक तो आया ना हूँ, आपको एक एक चीज़ छोटा छोटा न्यूमेरिकल कराते हुए आया हूँ। इतने एटम्स का मतलब 1 मोल, तो इतने एटम्स का मतलब कितना मोल, वो मैंने निकाल दिया 1/20 ना। मोल्स के बारे में जानते हैं, मास बाय मोलर मास। अब भाई मोल्स तो रेडी थे, मास भी रेडी था, मोलर मास की जगह हमने लिख दिया Na इंटू एटॉमिक मास। सही है, बिल्कुल सही है। अब जब यहाँ से एटॉमिक मास हम निकाल रहे थे तो हमें मालूम था कि जो एटॉमिक मास निकल रहा वो ग्राम में है, तो इसीलिए हमने ये नया
ये चीज़ से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, या यूँ कहिए पूरे वैल्यू को हमने डिवाइड किया। बात तो एक ही है। अगर u से ग्राम बनाना है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ग्राम से u बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया। अब आप याद करें, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मोलर मास, तो मैंने आपको बताया था Na का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब ये Na का मल्टीप्लाई इसके साथ होता था तो उस समय कितना आता था? 1 आता था, 1। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये दोनों मिलके कितना बनाता था? 1 बनाता था। तभी तो जो एटॉमिक मास होता था वही मोलर मास होता था। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? 1। तो हमारा जो रिजल्ट होगा 1.15 इंटू 20, जो कि मुझे यहाँ 115 गुना दो 230, मतलब कि मुझे 23 AMU आता हुआ दिखाई दे रहा है। 23, हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। तो 23 AMU हमारा रिजल्ट हो गया। अगर आपको कहीं पर भी डाउट इसमें हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, मैं आपको क्लियर करूँगा फिर से। जैसा कि मैंने वादा किया था कि ये दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको अगले क्लास में ज़रूर बताऊंगा, तो मैं ले आया हूँ। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले करके बनाएं, 3-4 बार प्रैक्टिस करें। देखिए, समझ जाना, इंस्टेंट बना देना या बार बार प्रैक्टिस करना, इसमें डिफरेंस है। जब आप किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको डबल बेनिफिट होता है। एक तो आपको उस क्वेश्चन में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। दूसरी कि आपको बिल्कुल जो है इस चीज़ का प्रैक्टिस हैबिचुएट हो जाता है इंसान कि कहाँ कौन सा रूल लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फटाफट दिमाग के अंदर चलता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा कि मैं कहता हूँ। और इतनी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वीसी से जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम पढ़ाई के मामले में ना आए। मैं और अजीत सर यहाँ खड़े ही हैं आपके लिए। बस आपका प्यार बना रहे, हमेशा जैसे बना रहता है, आपका प्यार हमारे लिए बना रहे। तो इसी प्यार को देख करके तो आज हम लोग इतने ज़्यादा अंदर से मतलब एग्रेसिव होते हैं काम करने के लिए, इतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक फील करते हैं, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।